जय भोलेनाथ दोस्तों। कल की कहानी में हमने शिव जी और माँ पार्वती के विवाह की अद्भुत कहानी को जाना। आज हम आगे जानेंगे कि किस प्रकार माँ पार्वती के भगवान कार्तिकेय जी और भगवान गणेश जी जन्म लेते हैं। इसकी कहानी को मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये पावन कहानी। भगवान नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मदेव, अब आप आगे बताइए कि माँ पार्वती से कार्तिकेय जी ने कैसे जन्म लिया और उनकी क्या कहानी है। तब ब्रह्मा जी बोले कि एक दिन माँ पार्वती व भगवान शिव देवदारू वन में एक गुफा में एकांत में निवास कर रहे थे और भगवान शिव व माता पार्वती की शक्ति को जन्म लेने वाली बात जब देवताओं को पता चली तो उस शक्ति को बचाने के लिए भगवान अग्निदेव ने अमोघ वीर्य को कबूतर का रूप धारण करके उसे ग्रहण कर लिया और जब उसे ले जाने लगे तब उसका ताप अग्निदेव से सहन नहीं हो पाया और उन्होंने वो अमोघ वीर्य गंगा देवी को सौंप दिया। जब गंगा उस दिव्य अंश को लेकर जाने लगी तब गंगा का पानी भी उसके ताप से उबलने लग गया। भयभीत गंगा उसे सारवन वन में लाकर के स्थापित कर दिया, किंतु जल में बहते बहते वह दिव्य अंश 6 टुकड़ों में विभक्त हो गया और उस वन में 6 छोटे छोटे बालकों ने जन्म ले लिया। इन बालकों को वन में विहार करती हुई 6 कृतिकाएं कन्याओं ने देख लिया और उन्हें अपने साथ कृतिका लोक ले गई और मातृत्व भाव उत्पन्न होने के कारण उन्हें स्तनपान करा करके बच्चों की तरह पालन पोषण करने लगी। जब नारद जी ने शिव और माँ पार्वती को यह बताया कि आपका पुत्र कृतिका लोक में है तो वे मिलने को आकुल हो कृतिका लोक चले गए। वहाँ माँ पार्वती ने अपने मातृत्व भाव से भावुक होकर के 6 बालकों को इतनी जोर से गले लगाया कि सभी शिशु एक शरीर में समा गए और 6 मुख उनके वैसे ही रह गए। इसके पश्चात कृतिकाओं को तारकासुर की सारी कहानी बताकर अपने पुत्र को कैलाश ले आए। कृतिकाओं का पालन पोषण करने के कारण इनका नाम कार्तिकेय पड़ा और माँ पार्वती ने उन्हें सदानंद नाम भी दिया क्योंकि उनका एक शरीर और 6 मुख थे। इसके बाद कार्तिकेय जी ने तारकासुर का अंत किया और देवताओं को प्रसन्न किया। तब ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार भगवान कार्तिकेय जी ने इंद्र को उनका इंद्रलोक वापस दे दिया, जिससे इंद्र पुनः देवताओं का राजा बन गया। अब आगे नारद जी बोले कि महाराज, आपने कार्तिकेय जी की कहानी तो मुझे बताई है, लेकिन भगवान गणपति जी का जन्म कैसे हुआ मैं वह भी कथा सुनना चाहता हूँ, आप कृपा करके मुझे बताइए। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, एक समय पार्वती के मन में ऐसा विचार आया कि मेरा कोई ऐसा सेवक होना चाहिए जो परम शुभ, कार्य कुशल और मेरी ही आज्ञा में तत्पर रहने वाला हो। यूँ विचार करके पार्वती ने अपने शरीर के मैल से एक चेतन पुरुष का निर्माण किया जो संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त था। देवी ने कहा कि पुत्र, तुम मेरे ही पुत्र हो, मेरे अपने हो, अतः तुम मेरी ही बात सुनो। आज से तुम मेरे द्वारपाल हो जाओ। मेरी आज्ञा के बिना कोई भी हठपूर्वक मेरे महल में प्रवेश न कर पाए, चाहे वह कहीं से आया हो और कोई भी हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, यूँ कहकर पार्वती ने गणेश के हाथ में एक सुंदर छड़ी दे दी और गणराज को अपने द्वार पर स्थापित कर दिया तथा सखियों के साथ स्वयं स्नान करने लग गई। इसी समय भगवान शिव द्वार पर आ पहुँचे। गणेश पार्वती पति को पहचानते नहीं थे, अतः बोल उठे कि माता की आज्ञा
के बिना भीतर मत जाओ, कारण माता स्नान करने बैठ गई है। महेश्वर के गण उन्हें समझाकर हटाने का प्रयास करने लगे, परंतु गणेश वहां से नहीं हटे। शिव गणों एवं गणेश जी के बीच युद्ध होने लगा, पर गणेश को पराजित न कर सके। अतः स्वयं शूलपाणी महेश्वर ने गणेश से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। घोर युद्ध हुआ। अंतोगत्वा स्वयं शूलपाणी महेश्वर ने त्रिशूल से गणेश जी की गर्दन काट दी। यह समाचार जब पार्वती जी को पता चला, तब वे बहुत ही क्रोधित हो गई और बहुत सारी सखियों को उत्पन्न करके प्रलय जैसी स्थिति बना दी। यह देख देव ऋषियों ने भगवती को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना की। तब भगवती पराम्बा ने कहा कि यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। भगवान शंकर की आज्ञा अनुसार शिवगणों ने उत्तर दिशा में एक हाथी का सिर लाकर उसे धड़ में जोड़ दिया। इसके अनंतर देवताओं ने वेद मंत्रों द्वारा जल को अभिमंत्रित करके उस बालक के सिर पर और शरीर पर छिड़का, जिससे वह बालक चैतन्य युक्त होकर के जीवित हो उठा। अपने पुत्र को जीवित देख करके पार्वती जी बहुत ही प्रसन्न हुई और उन्होंने हर्ष तिरेक होकर उनका माथा चूम लिया और प्रेम पूर्वक उसे वरदान देकर कहा कि अब संपूर्ण देवताओं में तेरी पूजा अग्रणीय होगी और तुझे कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, तदंतर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर आदि सभी देवताओं ने मिलकर पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए गणेश को सर्वाध्यक्ष घोषित कर दिया। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजानंदन, विघ्न विनाशक के कार्यों में तेरा नाम श्रेष्ठ होगा, तू सबका पूज्य है। इतना कहने के पश्चात महात्मा शंकर गणेश को पुनः वरदान देते हुए बोले, हे गणेश्वर, तू भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा का शुभोदय होने पर उत्पन्न हुआ है, इसलिए उसी दिन से आरंभ करके तेरा उत्तम व्रत करना चाहिए। यहाँ शिव जी ने चतुर्थी व्रत की कथा और विधि की महिमा को भी वर्णित किया है। इस प्रकार भगवान गणेश जी और महाराज कार्तिकेय जी की कहानी ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय भोलेनाथ दोस्तों।